अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम बार बार हमें कायनात में बिखरी निशानियों पर गौर करने का हुक्म देता है। कभी अफला यतदब्बरून कहकर मुखातिब करता है तो कभी अफला यतफक्करून कहकर, यानी सारी इंसानियत से मुखातिब करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आखिर तुम कायनात में बिखरी निशानियों पर तदब्बर क्यों नहीं करते, क्यों इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। तो चलिए आज हम इसी बात को समझते हुए सूरह गाशिया की वर्स 17 को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। क्या ये लोग ऊँटों को नहीं देखते कि ये कैसे बनाए गए? सवालिया अंदाज की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरअसल ऊँटों की साख्त पर गौर व फिक्र करने की दावत दे रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हॉट एंड डेजर्टेड एरिया में किस तरह ऊँटों को रहने के काबिल बनाया। क्योंकि डेजर्टेड एरिया में एक तो दूर दूर तक पानी नहीं होता, दूसरे यहाँ पर होती है बहुत ही तपती धूप, और तीसरे यहाँ पर आते हैं बहुत ही खौफनाक सैंडस्टॉर्म्स। ऐसे हालात में ऊँटों को सरवाइव करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें 5 स्पेशल फीचर दे रखी हैं। सबसे पहले तो हैं इनके आइलिड्स, बहुत ही अजीब गरीब, दूसरे हैं इनके नॉस्ट्रिल्स, और तीसरे हैं इनकी लंबी और पतली टांगें। चौथा है इसका बॉडी टेम्परेचर, और पांचवा है इसकी हम्प, यानी उर्दू में इसे कौहन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे इनकी आइलिड्स की कुछ तफसीलात को। ये बहुत ही हैरत अंगेज होती हैं। इनकी एक दो नहीं बल्कि 3 आइलिड्स होती हैं। सबसे पहले आइलिड तो वो होती है जिसमें बहुत ही थिक आईलैशेस होते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये सूरज से आने वाली बहुत ही तपती रोशनी को फिल्टर करते हैं, और दूसरे सैंडस्टॉर्म से आने वाले रेत के ज़रत को भी ये फिल्टर करते हैं। जबकि इनकी दूसरी आइलिड एक आम सी आइलिड होती है जो आसानी से खुलती भी है और बंद भी होती है। ऊँटों की तीसरी आइलिड बहुत ही हैरत अंगेज होती है। ये बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह गाड़ियों के शीशों पर लगा हुआ वाइपर होता है, जिसका काम गाड़ियों के शीशों पर लगी धूल को साफ करना होता है। बिल्कुल इसी तरह ऊँटों की आइलिड्स भी काम करती हैं। ये आइलिड्स ट्रांसपेरेंट होती हैं और इसे कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ऊँटों की तीसरी आइलिड में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसी खासियत रखी है, ऐसी हरकत दे रखी है, जो सैंडस्टॉर्म से आने वाले रेत के ज़रात को इनकी आंखों में दाखिल होने नहीं देती। यानी इनकी हरकत से ही मुसलसल रेत के ज़रात साफ होते रहते हैं। ऊँटों की दूसरी खासियत इनकी नॉस्ट्रिल्स होती हैं, बड़ी ही अजीब व गरीब, इसलिए कि ऊँट अपने नॉस्ट्रिल्स को कुछ देर के लिए बहुत ही मजबूती से बंद कर सकते हैं। ये उस वक्त होता है जब रेस्पिरेशन के दौरान ऊँट बाहर की ड्राई एयर को जब ये इनहेल करते हैं तो ये नॉस्ट्रिल्स में आकर कंडेंस हो जाते हैं, यानी वेपर्स पानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे में इनके नॉस्ट्रिल्स इस डेजर्टेड एरिया में हमेशा मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई है कि इस डेजर्टेड एरिया में जहाँ पानी के बूंद बूंद की एक अहमियत होती है, वहाँ हर सांस के साथ पानी स्टोर हो रहा है। ऊँटों की तीसरी और ख़ास बात है इनकी लंबी और पतली टांगें। इनके नीचे ऐसी सॉफ्ट स्किन होती है कि ये ऊँटों को रेत में धंसने नहीं देते। ऊँटों को शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, और इन्हीं पतली और लंबी टांगों से ये कई कई किलोमीटर दूर आसानी से चल लेते हैं। रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कभी छलांगे मारते हुए चलते हैं तो कभी आहिस्ता आहिस्ता। ऊँटों की चौथी खासियत है इनका बॉडी टेम्परेचर। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें 2 चीज़ें रखी, एक तो थर्मल फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा है इनका ब्लड। थर्मल फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऊँट दिन में तो आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी को जज्ब करते हैं, लेकिन रात में इनका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। और दूसरी खासियत है इनका ब्लड, जो बहुत ही नॉर्मल होता है, यानी इनके ब्लड सेल्स में इतनी सलाहियत होती है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किए रखते हैं, और यही वजह है कि ये तपती हुई गर्मी में भी बआसानी जी लेते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे इनके हम्प की, जिसे उर्दू में कौहान कहते हैं। हम्प ऊँटों की सर्वाइवल के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये गोया एक फूड स्टोरेज का काम करता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि ऊँट कई कई दिन, हफ्तों या फिर महीनों तक इन्हें पानी नहीं मिलता, और जब मिलता है तो ये एक ही वक्त में कई लीटर गैलन पानी आसानी से पी लेते हैं, और इस पानी को फैट की शक्ल में इन हम्प में जमा किए रखते हैं, और इसी फैट को ये एनर्जी के तौर पर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इन्हें खाना या पानी नहीं मिलता। गोया कि ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। बहरहाल इन सब बातों को जानने के बाद इस बात की तो वजाहत हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर लिविंग क्रिएचर को माहौल के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखी है। डेजर्ट में रहने वालों की अलग, हवाओं में उड़ने वाले परिंदों की अलग,
زمین کی گہرائیوں میں پانے والے لیونگ کریچرز کی الگ، جنگلوں میں رہنے والوں کی الگ، اور سمندر کی گہرائیوں میں پائی جانے والے لیونگ کریچرز کی الگ۔ اور اسی اسٹرکچر کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں کھانے، پینے، رہنے اور سونے کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے۔ اور ایسی ہی باتوں پر غور کرنے کا حکم اللہ رب العزت ہمیں دیتے ہیں تاکہ اسے دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو آسانی سے پہچان سکیں۔ امید کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اجازت۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔